जो अभी तक जो है मंच का संचालन कर रहे थे, मैं उन्हें प्रस्तुति के लिए इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि सूत्रधार की क्षमताओं को अब हमें आंकना होगा। सूत्रधार की क्षमताओं को अब हमें आंकना होगा। जो सबको नचा रहा था अब उसे नाचना होगा। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में काम पूरा करता हूं। केवल एक गीत सुन लीजिए, मैं मुक्तक भी नहीं सुनाऊंगा। अंजाम भैया ठीक है, इतना भारी आदमी पीछे बैठा और उसकी आंखें देख के डर लग जाता है। अब डराना नहीं। एक गीत के दो बंद अनवर भैया सुनना। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा ये संकल्प है और मैं इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी कवि सम्मेलन में मेरे हाथ में जब ये माइक होता है, उतनी देर राजनेता को और पुलिस को गाली नहीं देते, धार्मिक भावनाएं भड़काते नहीं हैं और किसी के लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करते जो उसको आहत कर दे। क्योंकि ये साहित्यिक महफिल है, इसमें तभी बदतमीजी भी करो तो इतनी तमीज के साथ करो कि सामने वाला तुम्हें बदतमीज न कहे। एक गीत के दो बंद सुना के मैं अपना स्थान लेता हूं, फिर क्रम देता हूं। निवेदन यह है कि इस राष्ट्र, अभी थोड़ी देर पहले पंकज भाई चर्चा कर रहे थे कि कोई तिरंगा ओढ़ के आता है, और सच मानिए कि जब किसी ताबूत पे तिरंगा पड़ा होता है तो संपूर्ण देश में चाहे जितने लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ लें, पर तिरंगा ओढ़ के आने वाले उस शख्स के प्रति प्राकृतिक रूप से नतमस्तक हो जाते। उस पल हमारी नमाजी और पूजा हमारे आड़े नहीं आती। और क्यों नहीं आती, एक तर्क देता हूं। बनारस का बेटा कश्मीर में शहीद होता है, लेकिन फफूंद के लोगों की आंख नम होती है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्यों? आपका क्या रिश्ता था? वो रिश्ता ये है कि जो राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राण उत्सर्ग करता है वो किसी एक घर का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का बेटा होता है। और जब संपूर्ण देश के बेटे की कुर्बानी होती है तो फिर सारे देश का दुखी होना स्वाभाविक है। केवल एक तर्क सुनिए, वो ये कि धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मैं उसी कॉलेज में बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा हूं जिसमें श्रीमान मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तब में और में इतना फर्क है। तो हमने कहा उनको धन्यवाद इसलिए देता हूं, राजनीतिक दृष्टि से कोई किसी का विरोधी हो, पर जो घोर विरोधी है वो इस बात को स्वीकार करेगा कि सैनिकों के शव को उनके आंगन तक भेजने के लिए सदियों तक मुलायम सिंह जी के चरणों में सर रखा जाएगा। किसी गांव के आंगन में तिरंगे में लिपटा हुआ एक शव आता है। गंभीर होना, मैंने पूरी रात लफाजी की हो, माफ करना, पर अब गीत सुनना। और वो शव जब आता है तो घर के लोग आखिर अपने आप को धीरज कैसे दे? मैं उन बेवकूफों को धिक्कारता हूं जो अपने पिता की और दादा की मौत के बाद चश्मा और कपड़ों में आग लगाते और कपड़ों को पहनना पसंद नहीं करते। गांधी जी का चश्मा, हमारे पुरखों की चीजें अगर सहेज के रखी जा सकती हैं तो हम अपने दादा के चश्मे को सहेज के क्यों नहीं रखना चाहते? तो उस शहीद से जुड़ी हुई कुछ चीजों को स्मृति के तौर पर घर में घर के लोग कुछ बंटवारा करते हैं। वो बंटवारा सुनना, आपको लगे कि वो बंटवारा ठीक है। आप उस बेटे के पिता होते तो आप क्या लेते? जो चीज हम पिता के हाथ में थमाना चाहते हैं निशानी के तौर पर, वो आपके हाथ में भी सुशोभित हो जाए तो फिर हाथ खुल के एहसास दीजिएगा। नहीं दे सकते, आपका सिर हिलता हुआ दिखाई देगा, हम समझेंगे आप डूब गए। आपकी आंखों में एक आंसू की बूंद छलक जाएगी तो मानेंगे अपने शहीद को श्रद्धांजलि दे दी। पंक्ति सुनिएगा। किसी द्वार पर एक ताबूत खुल रहा है। खोल दिया ताबूत, वदन से झंडा गया उतारा, मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। इस तक लोग सहमत नहीं होते, बोले यार बेकार की बात कर रहे हो, बंटवारे में क्या है, सोना चांदी बटा होगा, खेत बटे होंगे।
मैंने कहा इस देश हिंदुस्तान है, यहाँ बेटे की कुर्बानी पर खेत नहीं। जो हम बंटवारे करना चाहते वो आपके दिलों को छुएंगे। पहला तर्क देता हूँ। जिसमें पिता ने क्या उठाया, पिता बनना आपको अच्छा लगेगा। जिसमें बेटा खुद आया था वो ताबूत उठा लूंगा। सुनना, जिसमें बेटा खुद आया था वो ताबूत उठा लूंगा। उसे चीर कर एक बड़ी सी लाठी नई निकालूंगा। यही बुढ़ापे की लाठी है, अंतर मन ये कहता है तो समझूंगा मेरा बेटा साथ हमेशा रहता है। तो समझूंगा मेरा बेटा साथ हमेशा रहता है। तो फिर से मिल जाएगा जीने का एक सहारा। माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। अब आपकी जिज्ञासा जाग जाए कि बेटे ने क्या उठाया, बिटिया ने क्या उठाया, पत्नी ने क्या उठाया और माँ ने क्या उठाया। एक पल के लिए अपने किरदार को बदलना, बेटा और माँ बनना, गीत आपके दिल को छू जाएगा, हम दावा करते हैं। बेटा क्या उठाता है। जननी जन्मभूमि की सेवा में तल्लीन रहूंगा मैं। बाद आज के इस वर्दी को अपना पिता कहूंगा मैं। पापा मेरे साथ रहेंगे, सबकी पीड़ा हर लूंगा। हो जाऊंगा बड़ा उसी दिन इसको धारण कर लूंगा। हो जाऊंगा बड़ा इसको धारण कर लूंगा। वो आतंक बिटा दूंगा जो सेना का हत्यारा। माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। अद्भुत। बेटी बनना साहब। अब आप सोचें कि क्या लिया होगा बिटिया ने। एक तर्क देता हूं कि बिटिया को खतरे सीमावर्ती दुश्मनों से कम अंदर के भेड़ियों से ज्यादा है। यथार्थ। अब बिटिया जगा रहा हूं, एक पल को बेटी बनना, चेयरमैन साहब आपका कलेजा फट जाएगा, मैं दावा करता हूं। माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी मैं। माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी मैं। पापा की बंदूक हमेशा अपने साथ रखूंगी मैं। पापा की बंदूक हमेशा अपने साथ रहूंगी मैं। पापा मेरे साथ रहेंगे, कोई जंग न हारूंगी। भीतर बाहर के दुश्मन के सर पर गोली मारूंगी। भीतर बाहर के दुश्मन के सर पर गोली मारूंगी। दुश्मन के भेजे से निकले लोहू का फव्वारा। माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। अब सोच रहे होंगे कि पत्नी क्या उठाए। पत्नी के हाथ में कीमती चीज सौंपता हूं। लोग कहते हैं कि जिसके पति की मौत होती वो महिला विधवा हो जाती है। हमारा गीत अगर उसे सधवा कर दे तो फिर समर्थन करना में शर्म। और एक तर्क और देते, कक्षा में बच्चे से पूछा कि अपने इस ध्वज में कितने रंग हैं। एक ने कहा 3, दूसरा बोला 4। ने कहा कैसे, कि ये नीले रंग का चक्र कोई गिनता नहीं है। पर एक हमारे अनवर भाई जैसा हिम्मत वाला बैठा था, उसने कहा नहीं सर, तुम्हारे में 4 होते होंगे। मैंने एक शहीद का शब्द देखा, उस तिरंगे पर कुछ लाल रंग के धब्बे भी थे। मेरी नजर में तो उस पर 5 रंग होते हैं। पत्नी पढ़ रहा हूं, आप पत्नी बनना आपको अच्छा लगेगा। रंगा रक्त में
झंडा अपने आंगन में लहराऊंगी। हाय, क्या दृश्य बनाया है। एक बार जोरदार तालियां। रंगा रक्त में क्या बात। झंडा अपने आंगन में लहराऊंगी, फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगी। दो पंक्ति सुनना मिश्रा जी। कर 16 श्रृंगार रहूंगी, ईश्वर यही दुआ करती, अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती। अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती, अमर हुए सैनिक की पत्नी श्रेष्ठ विधवा। पंक्तियां। क्या बात है। पूरे कवि सम्मेलन की श्रेष्ठ पंक्तियां, पूरा मंच समर्पित। क्या बात। वाह वाह। रंगा रक्त में आहा, झंडा अपने आंगन में लहराऊंगे, फिर वो रक्त मांग में भर के सातों वचन निभाऊंगे। कर 16 श्रृंगार रहूंगी, ईश्वर यही दुआ करती, अमर हुए सैनिक की पत्नी विधवा नहीं हुआ करती, विधवा नहीं हुआ करती, विधवा। और मांग मेरी चमकेगी जब तक अंबर में ध्रुव तारा, मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। अंतिम सुनना। 4 बंद लिखने के बाद 5वां बंद 6 दिन तक नहीं लिख पाए। पांडे जी सोचते रहे कि मां के हाथ में दूं क्या। हाय हाय। हमने अपने गुरुदेव से कहा, हमने कि गुरुजी मंदिर बना दूं, मां दीपक जलाएगी। तो ने कान पकड़ के खींचा कि बेवकूफ, हाँ, दुनिया का कोई भी बेटा हाँ, चाहे जिस शिखर पे पहुंच जाए, माँ से बड़ा। मां के लिए लल्ला से ज्यादा नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। अब अगर शहीद लल्ला बन जाए तो दुआएं दीजिएगा, मैं झोली भर के ले जाना चाहता हूं आपके आशीर्वाद। मां ने उठाया बचपन का चित्र और जो कहा वो आपको सौंपता हूं। क्या दृश्य। तेरे चित्र में राणा जैसा भूप दिखाई देता है, तेरे चित्र में राणा जैसा भूप दिखाई देता है, राजगुरु सुखदेव भगत का रूप दिखाई देता है, राजगुरु सुखदेव भगत का रूप दिखाई देता है। 2 पंक्ति कुर्बान हो जाएंगे, आप दावा करता हूं। वाह। सब माताओं का बेटा तू, सब बहनों का भैया है, सब माताओं का बेटा तू, सब बहनों का भैया है, और तू ही मेरा राम लला है, तू ही किशन कन्हैया है, तू ही किशन कन्हैया है, तू ही किशन कन्हैया है। धीरज धारण कर बोलूंगी वाह। भारत का जयकारा। क्या बात है। क्या उत्कर्ष पे पहुंचाया है कविता। वाह 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 वाह। मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, क्या बात है। वाह 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 वाह। किया बड़ा बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां। किया बड़ा मधुप जी का बंटवारा। बहुत अच्छे।